एक छोटा सा गांव था, खेतों से घिरा, शांति से भरा। वहीं एक गरीब विधवा और उसके 4 बेटे रहते थे। माँ का नाम था अम्मा जैनब, एक ऐसी माँ जिसके हाथों में मेहनत के निशान थे पर दिल में दुआओं का समंदर। अम्मा जैनब का पति बहुत पहले गुजर चुका था। उस वक्त बड़ा बेटा था 10 साल का, दूसरा 8 का, तीसरा 6 का और सबसे छोटा रहीम बस 2 या 3 साल का। मौत ने उनके घर का सहारा तोड़ दिया था, लेकिन अम्मा ने हिम्मत नहीं छोड़ी। मन संग मेहनत और गरीबी का भाव। हर सुबह सूरज उगने से पहले अम्मा दूध निकालती, मक्खन बेचती और गांव से शहर तक पैदल जाती। हाथ फट जाते, पीठ झुक जाती, पर आंखों में एक ही सपना रहता, मेरे बेटे पढ़ लिख जाएं, कुछ बन जाएं। रात को जब सब सो जाते, अम्मा दिए के पास बैठकर धीरे से कहती, या अल्लाह, मेरे बच्चों को कामयाबी देना पर इंसानियत मत छीनना। वक्त गुजरा, तीनों बड़े बेटे पढ़े लिखे, होशियार बने और एक दिन उन्होंने कहा, अम्मा, अब हम शहर जा रहे हैं बड़ा बनने। अम्मा ने आंसू पोंछे और कहा, जाओ मेरे बच्चों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, लेकिन याद रखना, दौलत कभी माँ की ममता से बड़ी नहीं होती। तीनों चले गए, पीछे रह गया रहीम, वो छोटा बेटा जो अपनी माँ के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। रहीम अम्मा के साथ खेतों में काम करता, भैंसों की देखभाल करता और हर वक्त मुस्कुराता। अम्मा कहती, रहीम, तू ही तो मेरा सहारा है बेटा। क्लोज कोट। वक्त बीतता गया, शहर में बड़े भाइयों की किस्मत चमकने लगी। अरीफ की दुकान खुली, करीम व्यापारी बना, माजिद ने अनाज का कारोबार शुरू किया। पैसा आया, घर बने, कपड़े बदले, पर दिल बदल गए। धीरे धीरे उन्होंने माँ को भूलना शुरू कर दिया। पहले खत आते थे, फिर फोन, फिर एक दिन सब बंद हो गया। अम्मा रोज दरवाजे पर बैठती, शाम की हवा में आस लगाकर देखती, शायद आज मेरा कोई बेटा आएगा, पर कोई नहीं आता। धीमी उदासी। रहीम अब जवान हो चुका था। वो माँ के साथ खेत जोतता, पसीने से भीगे कपड़ों में भी मुस्कुराता। एक दिन खेत में पेड़ लगाने के लिए गड्ढा खोद रहा था कि अचानक उसकी फावड़ी किसी लोहे की चीज से टकराई। अम्मा, वो चिल्लाया। दोनों ने मिट्टी हटाई और वहां दबा मिला एक पुराना लोहे का संदूक। संगीत में हल्की चमक, रहस्य और उत्साह का टोन। धीरे धीरे ताला तोड़ा गया। संदूक के अंदर सोने चांदी के सिक्के, पुरानी जेवरात और रेशमी कपड़े पड़े थे। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, रहीम, ये हमारा नसीब नहीं, ये अल्लाह का इनाम है, मेहनत और सब्र का इनाम। रहीम ने कहा, अम्मा, इस खजाने से पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं क्योंकि आपने मुझे सब्र और ईमान सिखाया। रहीम ने उस खजाने को लालच से नहीं बल्कि नेक नियत से इस्तेमाल किया। घर ठीक कराया, खेत बढ़ाए, गरीबों की मदद की। धीरे धीरे पूरा गांव उसकी इज्जत करने लगा। इसी दौरान गांव के एक अमीर जमींदार हाजी करीमुद्दीन ने रहीम के बारे में सुना। उसकी एक बेटी थी, अमीना, जो सुंदर होने के साथ साथ दिल की बहुत साफ थी। हाजी साहब ने कहा, रहीम बेटा, तू गरीब है, लेकिन तेरे अंदर अमीरी से ज्यादा इंसानियत है। अगर तू चाहे, मैं अपनी बेटी अमीना की शादी करना चाहता हूँ। रहीम जमकर बोला, हाजी साहब, मैं तो बस एक किसान हूँ। हाजी हंसकर बोले, किसान जमीन को जान देता है और जमीन ही इंसान की असली जड़ है। शादी हुई और पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। अम्मा की आंखों से खुशी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे गंभीर संगीत शुरू। उधर शहर में तीनों बड़े भाइयों की जिंदगी बदलने लगी। अरीफ की दुकान जल गई, करीम को उसके साथी ने धोखा दिया, माजिद बीमार पड़ गया और सारा पैसा इलाज में चला गया। जिन बीवियों ने कभी घमंड किया था, अब वो उन्हें कोसने लगी, तुमने सब खो दिया, अब क्या बचेगा हमारे पास। तीनों टूट चुके थे और तब उन्हें याद आई वो झोंपड़ी, वो दरवाजा और वो माँ जिसे उन्होंने कभी छोड़ा था। संगीत धीरे धीरे भावनात्मक और गर्म हो जाए। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, रहीम और अम्मा चौखट पर बैठे थे, तभी धूल में 3 परछाइयां नजर आई। रहीम उठा, अम्मा देखो वो लौट आए हैं। तीनों भाई आकर जमीन पर गिर पड़े। अम्मा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें भुला दिया और अब खुदा ने हमें सजा दी।
अम्मा के हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, पर आवाज में ममता थी। मेरे बेटों, माँ का दिल कभी नफरत नहीं रखता। मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था। रहीम ने आगे बढ़कर कहा, भाइयों, ये घर तुम्हारा भी है। हम सब मिलकर नया जीवन शुरू करेंगे। और फिर वो घर जो कभी तन्हा था, अब हंसी, प्यार और सुकून से भर गया। लोग कहते थे, ये घर नहीं, एक दुआ है, माँ की दुआ का चमत्कार। धीरे और भावनात्मक स्वर में, सच्ची दौलत जमीन या सोने में नहीं होती, वो होती है माँ की दुआ में और उस प्यार में जो हमें एक साथ रखे। जो माँ बाप को भूल जाते हैं, उनकी जिंदगी से बरकत चली जाती है। पर जो माँ की सेवा करते हैं, उनके लिए खुदा के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं।